कुछ लोग इस गर्मी में कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? जैसे जो आदतन है, जो जो कॉफ़ी चाय में ऐसी ममानियत नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही अपना जो खाने पीने का सिस्टम है वो मैनेज करना चाहिए। पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं इस गर्मी में? माँ बाप को चाहिए बच्चों को हाइड्रेट करके रहना चाहिए। उस कमरे में जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम हो वहाँ पे बच्चों को कन्फाइन करना चाहिए जब तक कि इसकी इंटेंसिटी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, सब्जियाँ फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ताकि एक अंदर का जो एक हमारा एनवायरनमेंट है, जिस्म का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तमाम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। अगर आपके घर में बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो ये इंतहाई अहम वीडियो है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव का सिलसिला लगातार जारी है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। बहरहाल इस गर्मी की शिद्दत में हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अबरार वानी साहब, जो कि आयुष यूनिट के इंचार्ज हैं। इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव का सिलसिला लगातार जारी है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, आवाम के लिए कोई पैगाम, आवाम को क्या कुछ करना चाहिए? जी, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से इंटेंसिटी जो हीट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और प्रिडिक्शन ये भी है फोरकास्ट फ्यूचर में 5-6 दिन ये इंटेंसिटी और भी बढ़ने के चांसेस हैं। बहरहाल एक आम कहावत है कि ये जो एक इंसान है इसमें एक टॉलरेंस लेवल होती है। इसी तरह एक्सट्रीम सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी में दोनों एक एतदाल रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाता है ह्यूमन बॉडी में, बच्चों में और बड़ों में टॉलरेंस कम हो जाती है। जो बच्चे 5 साल से नीचे होते हैं या बड़ी बुजुर्ग होते हैं, ख़ास तौर पे जो डायबिटिक हैं, कोमॉर्बिड हैं, उनमें टॉलरेंस कम होती है। क्योंकि इस टेम्परेचर एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, इसका असर डायरेक्टली दिमाग और ब्लड हमारी शरीरों में भी पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। सो प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि जब इंटेंसिटी ऑफ हीट ज़्यादा होती है दिन भर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, उस टाइम पे अननेसेसरी घूमना फिरना अवॉइड करना चाहिए। खासतौर पे बच्चों में और बुजुर्गों में एहतियात बरतनी चाहिए अननेसेसरी बाहर जाने में। और दूसरा, प्रिवेंशन के लिए जब तक कि टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी कम होती है तब तक अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, पानी टाइम टू टाइम लेना चाहिए। इसी तरह सर्द मशरूबात है, सब्जियों का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल करके, एंड खासतौर पे बच्चों में मैं बोल रहा हूँ। और सवेरे भी जो बच्चों में अभी देखा जाता है कि एक ही वैन में आप देखोगे स्कूल जाते जाते 5-10 बच्चे होते हैं, उनमें एक सफोकेशन और टेम्परेचर बाहर से रहता है। देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, ये रिस्क रहती है। सो इन चीज़ों पे हमें अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ इंसान को बढ़ने नहीं देंगे। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब इस गर्मी की शिद्दत में कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या एक आम इंसान कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि क्योंकि हम आजकल के दौर में हम एक कंसेप्ट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जंक फूड, ये आर्टिफिशियल फूड, ब्रिवरेजेस का इस्तेमाल बिल्कुल मना करना चाहिए। खासतौर पे चाहे पेशेंट नॉर्मल हो या अब हीट वेव हो, या इसके बगैर भी हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स का इस्तेमाल। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में एड ऑन हो जाएगा। आपको पता है आजकल के दौर में डायबिटीज़ कितना प्रेवलेंट है, इसलिए घर के मशरूबात, फ्रूट्स, वेजिटेबल का जो नेचुरल जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिजर्वेटिव के बगैर आर्टिफिशियल चीज़ों से मना किया जा रहा है मेरे से। पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं इस गर्मी में? जी देखिए, आफ्टरनून में तो कोशिश, जब आजकल तो बच्चों में बिफोर नून में छुट्टी होती है, उसके बाद बच्चों को अननेसेसरी घूमना फिरना उनको बंद करना चाहिए, खासतौर पे जो छोटे बड़े हैं। और अगर आप ये भी देखो कि एक्सटर्नल गेम्स है आफ्टरनून में, वो कम करना चाहिए। इवनिंग मॉर्निंग में अगर एक्टिविटी होती भी है, लेकिन दिन दहाड़ी जो जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो माँ बाप को चाहिए बच्चों को हाइड्रेट करके रहना चाहिए। उस कमरे में जहाँ जहाँ टेम्परेचर कम हो वहाँ पे बच्चों को कन्फाइन करना चाहिए जब तक कि इसकी इंटेंसिटी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। अब अगर कोई हार्ट पेशेंट होता है या कोई शुगर पेशेंट होता है, क्या इस गर्मी में उसको कोई खतरा है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मॉर्बिडिटी कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, इस की वजह से चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ते हैं। खासतौर पे जो सनस्ट्रोक यानी आफताब की जो तपिश है, इसकी वजह से दिमाग पे असर पड़ता है। पेशेंट गशी में बेहोशी की अलामत में वो जा सकता है। वो प्रिवेंट करने के लिए उन पेशेंट्स को, डायबिटिक है या ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनको घूमने फिरने से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है,
जो बुजुर्ग लोग घर में होते हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जैसे मैंने अभी भी बोला, बच्चों में भी और बड़ों में भी, और नॉर्मल इंसान हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, सब्जियां फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ताकि एक अंदर का जो एक हमारा एनवायरनमेंट है, जिस्म का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाए। क्योंकि सडन जब एक इंसान बाहर निकलता है टेम्परेचर की वजह से, इंसान अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पाता, तो देयर आर कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लोग इस गर्मी में कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? जैसे जो आदतन है, जो कॉफ़ी चाय में ऐसी ममानियत नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही अपना जो खाने पीने का सिस्टम है वो मैनेज करना चाहिए। एड ऑन या सुनी बातें या यूट्यूब का या गूगल में वो गूगल करके इससे पूरी तरह से मना करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ डॉक्टर अबरार वानी साहब जो कि आयुष यूनिट गांधरबल के इंचार्ज हैं, हमने इनके साथ बात की। जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव का सिलसिला लगातार जारी है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस ज़मीन में आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने एक बार लाइव किया था कुछ दिन पहले, जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। वही आज हमने मुद्दा समझा कि हम डॉक्टर साहब के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जम्मू कश्मीर के आवाम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से इस शदीद गर्मी में हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।